श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज हम जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है, इसके विषय में जानेंगे। तो श्वेत पट की ओर बढ़ें। उससे पहले आपसे वही विशेष निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। एक लाइक तो बनता ही है, शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी उच्चारण स्थानों के विषय में जान सकें। तो चलिए चलते हैं शीघ्रता से श्वेत पट की ओर। चलिए चलते हैं उच्चारण स्थानों की ओर। उच्चारण स्थानानि, उच्चारण करने के स्थान। जब प्राणवायु हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है तो जहां जहां से होकर के निकलती है उन वर्णों के वही उच्चारण स्थान होते हैं। तो पहले इस प्रकार से आप इनको जान लें। उच्चारण स्थान का पहला स्थान जो है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा कंठ तालु, सातवां कंठोष्ठ, आठवां दंतोष्ठ और अंत में नौवां है नासिका। तो चलिए जानते हैं कैसे। प्राणवायु फेफड़ों से जब बाहर निकलती है तो सबसे पहले पहुंचती है कंठ में। कंठ मतलब गला। गले से वायु टकरा करके सीधी बाहर आती है और कहीं नहीं टकराती है। तो ऐसे जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो उच्चारण स्थान हमने किस किसके बताने हैं? वर्णों के। किन किन वर्णों के? स्वर वर्णों के और व्यंजन वर्णों के। इसलिए मैंने स्वर लिख लिया है और व्यंजन भी लिख लिया है। तो ये जो स्वर वर्ण है कितने हैं जी? 13। और ये व्यंजन वर्ण कितने हैं जी? 33। तो इनका उच्चारण स्थान अब हम जानेंगे। और उसमें सबसे पहले हमने जान लिया है कि वायु कहां से निकलती है? फेफड़ों से। प्राणवायु सबसे पहले पहुंचती है कंठ में। तो कंठ में कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? बोल के देखेंगे आप। ओ आ, ओ आ। कंठ पर ही जोर पड़ता है, फिर प्राणवायु बाहर निकल जाती है। उसके बाद कंठ से बोला जाता है व्यंजन में क वर्ग। कल बताया था मैंने कि ध्यान रखना क वर्ग में कितने हैं? 5 अक्षर। क के आगे अगले 4 अक्षर और। अगले 4 अक्षर कौन से? ख, ग, घ, ङ। इन पांचों का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। बोल के देखेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। क्लियर? स्पष्ट है? तो क वर्ग के कितने अक्षर हैं? 5। ठीक है जी, हो गया। इसके बाद विसर्ग। क्योंकि विसर्ग की ध्वनि किसकी तरह निकलती है की तरह। ठीक है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कहां होगा? यहीं पर। और है भी कहां से बोला जाएगा? यहीं से। विसर्ग और है ये भी कहां से बोले जाएंगे? कंठ से ही बोले जाएंगे। उसके पश्चात कंठ के बाद आते हैं तालु। प्राणवायु जब कंठ को छोड़ करके आगे बढ़ती है तो जीभ के एकदम ऊपर, ये मान के चलें जीभ की छत, जीभ का ऊपर का स्थान, अपना जीभ लगा करके देखें एकदम ऊपर, या उंगली लगा कर दिखाऊं मैं, ये स्थान जीभ के एकदम ऊपर का स्थान, उसको हम कहते हैं तालु। क्या बोलते हैं उसको? तालु। तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? यानी कि प्राणवायु वहां से टकराती है तो निकलती है कौन सी ध्वनि? ई। ई। बोल के देखें आप, जीभ ऊपर को उठेगी। ई। ई। जब बोल रहे थे ए तो जीभ का कोई रोल नहीं था, एकदम प्राणवायु कंठ से बाहर निकल रही थी। और अब बोल के देख रहे हैं ई। ई। जीभ ऊपर को उठ रही है। तो उसके बाद के वर्ग के बाद दूसरा वर्ग कौन सा था? च वर्ग। च वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5।
तो च को छोड़ करके अगले 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु। च, छ, ज, झ, य बोल के देखेंगे, जीभ ऊपर को उठती है। उसके बाद अंतस्थ वर्ण में कौन सा? य बोल के देखेंगे आप, य ठीक है। कंठ, तालु। उसके बाद आता है मूर्धा। अंदर से जो वायु निकल रही है कंठ से, तालु से जब नहीं टकराती है तो आगे कहां से? मूर्धा। तालु के आगे दांत के पीछे एक खुरदरा स्थान है, जीभ फिरा के दिखा लेंगे आप। वहां तक जब जीभ जाती है या जिन वर्णों के बोलने में मूर्धा पर जीभ टकराती है, वायु टकराती है, तो कौन से? और आ, ई, उसके बाद री, दोनों री, छोटी री और बड़ी री। बोल के देखें जीभ कहां जा रही है? मूर्धा की ओर। मूर्धा कौन सा स्थान है? दांत के पीछे का, तालु के आगे का। जीभ के ऊपर का स्थान है तालु, तो तालु से आगे और दांत से पीछे का जो खुरदरा स्थान है वो कहलाता है मूर्धा। क वर्ग, च वर्ग। मूर्धा में तीसरा वर्ग आएगा, कौन सा? ट वर्ग। ट वर्ग के कितने अक्षर हैं? 5। ट, ठ, ड, ढ, अण। इन 5 का उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा। बोल के देखेंगे आप, प्रयास करेंगे, सरलता रहती है याद करने में। उसके बाद यह के बाद क्या आता है? र। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत। इसके बाद क्या आता है? ली। दंत। दंत से मतलब समझे गए? दांत। ली। और उसके बाद क, च, ट। अगला वर्ग कौन सा? त वर्ग। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। 5 हो गए। तो त वर्ग भी कहां से बोला जाता है? दंत से। य, र, ल। य, र, ल। और इधर ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या होता है? पहला स, यानी कि तालु से बोला जाएगा। स, मूर्धा से बोला जाएगा। स, दंत से बोला जाएगा। अच्छा, इधर अब आ गया ओष्ठ। अ, आ, ई, री, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब आप समझते ही हैं, होठ। बोल के देखें, ऊ। अब तक होठों का कोई काम नहीं था, लेकिन अब बोला ऊ। छोटा ऊ बोलो चाहे बड़ा ऊ। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5वां वर्ग प वर्ग। प वर्ग में कितने वर्ण? 5। प, फ, ब, भ, म। बोल के देखें आप, प, फ, ब, भ, म। बोलेंगे तो बोलने से पता चलेगा। इस तालिका को भी ध्यान में रखें और अपने उच्चारण स्थानों को ध्यान में रखें और बोल करके भी सीखने का प्रयत्न करें। इतने सब ट्रिक बता दिया आपको। जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है वो ट्रिक याद रखें और उच्चारण स्थान को अपने दिमाग में बैठा करके रखें। ठीक है भाई। उसके बाद आ गया कंठ तालु। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु। कंठ तालु। कंठ तालु मतलब अ और ई। अ और ई मिलकर क्या बनता है? हमने मिश्रित स्वर में पढ़ा था। मिश्रित स्वर, स्वर के जो थे ए, ऐ, ओ, औ, मिश्रित स्वर हैं, तो उनमें अ और ई मिलकर बनते हैं कंठ तालु। तो ए, ऐ का उच्चारण स्थान हो गया है कंठ तालु। उसके बाद आ जाओ क्या है? कंठोष्ठ। कंठ
और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिलके बनेगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब ए जमा उ बराबर ओ औ, इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्वर हो गए। तो 13 स्वर मतलब इनके उच्चारण स्थान हमने बता दिए। इसका मतलब दंतोष्ठ से कोई स्वर नहीं बोला जाता, नासिका से भी कोई स्वर नहीं बोला जाता है। तो कुल 13 स्वरों का उच्चारण स्थान हमने बता दिया है। इधर हम गिनते हैं अब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। 25 26 27 28 29 30 31 32। एक वर्ण रहा य र ल व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। इसका मतलब बाकी जो रह गए हैं कंठ तालु से कोई व्यंजन नहीं बोला जाता, कंठोष्ठ से भी कोई व्यंजन नहीं बोला जाता है। लेकिन जो नासिका है, नासिका से बोले जाते हैं, क्योंकि जैसे विसर्ग जो है कंठ से बोला जाता है, ऐसे ही जो अनुस्वार है वो नासिका से बोला जाता है। प्रत्येक वर्ग का क च ट त प, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, पांचवा वर्ण है, वो नासिका से भी बोला जाता है। तो क वर्ग का 5वां अक्षर क ख ग घ ङ। उसके बाद च का वर्ग का 5वां अक्षर च छ ज झ य। ट का 5वां अक्षर ट ठ ड ढ ण। ट वर्ग का 5वां अक्षर त थ द ध न। प वर्ग का 5वां अक्षर प फ ब भ म। तो इस प्रकार से ग य ण न म, इन 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान नासिका भी है और अपने वर्ग में भी है। ग का उच्चारण स्थान क वर्ग में कंठ भी है, य का च वर्ग में उच्चारण स्थान तालु भी है, ण का ट वर्ग में उच्चारण स्थान मूर्धा भी है, न का अपने वर्ग में त वर्ग में उच्चारण स्थान दंत भी है, म का प वर्ग में अपना उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है। तो ग य ण न म कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के साथ साथ इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। तो चलो गणना करते हैं, कितने हो गए? 1 2 5 7 और 1 8। ये 8 कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। तालु 1 2 5 7 और 8 और 1 9, तालु से बोले जाने के कारण इनको तालव्य वर्ण भी कहते हैं। 1 2 5 7 8 और 1 9 मूर्धा से बोले जाने के कारण इन वर्णों को मूर्धन्य भी बोलते हैं। दंत लि 1, दंत लि 1 6 7 8। दंत्य, दंत से बोले जाने के कारण दंत्य। ओष्ठ 1 2 और 5 7, ओष्ठ से बोले जाने के कारण ओष्ठ्य। कंठ तालु में केवल 2, कंठ तालव्य। कंठोष्ठ में केवल 2, कंठोष्ठ्य। दंतोष्ठ में केवल व, दंतोष्ठ्य। ग य ण न म नासिका से बोले जाने के कारण इनको नासिक्य भी कहते हैं। 8 9 17 9 26 8 34 7 41 2 43 2 45 और 1 46। कुल 46 वर्णों का उच्चारण स्थान, 13 स्वर और 33 व्यंजन। इस प्रकार से 46 वर्णों का उच्चारण स्थान हमने जान लिया है। तो आप इस तालिका को याद रखें, जैसे भी लिखा गया है
और आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। कल वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय भारती।